हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती गुप्ता। आज हम लोग अपना सब्जेक्ट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस एथिक्स क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था प्रॉपर तरीके से। आई होप आप लोगों को वो लेक्चर हमारा समझ में आया होगा। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस एथिक्स का नेचर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बिजनेस एथिक्स की मीनिंग बताई थी, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा दे रही हूँ कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है। देखिए, बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है जब भी बिजनेस में रह करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एथिक्स को फॉलो करती है, सही चीज़ों को फॉलो करती है, गलत चीज़ों को नहीं करती है, तो उसी को हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम अगर कहें तो व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नोन एज बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा नेचर होता है। अब नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या कहता है? देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स कहता है कि बिजनेस एथिक्स का नेचर कैसा है, बिजनेस एथिक्स के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट हमको ये बताता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। Business ethics is a code of conduct. It tells us what to do and what not to do for the welfare of the society. यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें हमें करना चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो, और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे सोसाइटी को लॉस हो या कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो। ऑल बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। सारे बिजनेसमैन जो भी हैं उनको इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, बिजनेस एथिक्स क्या बताता है? व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग में वो क्या बताना चाह रहा है कि हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। वही चीज़ें हमारी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी। कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो एथिक्स में भी हमें यही चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया पॉइंट? कोड ऑफ कंडक्ट। सेकेंड आपका है बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़। देखिए, जो आपका बिजनेस एथिक्स है वो क्या होता है? वो हमारे मॉरल और सोशल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन के मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसके नैतिक गुण क्या हैं, वो कौन कौन सी अच्छी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, कौन कौन सी बुरी चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। इट कंटेन्स मॉरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स फॉर डूइंग बिजनेस। एक तरह से ये क्या करता है? बिजनेस एथिक्स एक बिजनेस को रूल्स प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को गाइड करते हैं कि आपको अपने बिजनेस को किस तरह से रन करना है। दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, सर्विस टू सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स। अब देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको एग्रेशन में आके किसी का बुरा नहीं करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमें अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको ख़राब क्वालिटी के गुड्स नहीं देने हैं, उनको हमें रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स देने हैं। एंड वेलफेयर, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना है। सर्विसेज टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए हम ऐसी कौन कौन सर्विस कर सकते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो। फेयर ट्रीटमेंट, हम किस तरह से अपने सोशल ग्रुप्स को दे सकते हैं। नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, और किसी और को परेशान करके उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें एक हमारे मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, सोशल वैल्यूज़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स हमारा क्या है? हमारे मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। कहीं ना कहीं ये क्या करता है? एक सोशल ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। अब सोशल ग्रुप हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि आपके कंज्यूमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। तो डिफरेंट टाइप के लोगों को एक तरह से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि मान लीजिए, कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी के गुड्स दिलवाता है रीज़नेबल प्राइस पे, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी दे टाइम से, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दें, स्मॉल बिजनेसमैन को कंपटीशन से ना हटाएं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्सेस पे करें, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर
रिटर्न दें, जो भी डिविडेंड हो रहा है उनका, क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट कर दें उनके ड्यूज़ का। तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप के हमारे सोशल ग्रुप्स में जो कुछ लोग हैं इनको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम जब एथिक्स को फॉलो करते हैं तो इन सारे ही लोगों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। बेसिक फ्रेमवर्क, या हम ये जाने कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक तरह से आपको गाइड करना, आपको बताना कि आपको किसी भी काम को किस तरह से करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो बिजनेस एथिक्स होता है वो एक तरह से आपको बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। Business ethics provide a basic framework for doing business. It gives the social, cultural, economic, legal and other limits of business. Business must be conducted within these limits. एक तरह से ये क्या प्रोवाइड करता है कि आपको सोशल तौर पे या इकोनॉमिक तौर पे, लीगली तौर पे बताता है कि आपकी लिमिट्स क्या क्या हैं, और आपको बताता है कि आपको उन लिमिट्स के अंदर ही रहना है, उन लिमिट्स से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको उन लिमिट्स से बाहर नहीं जाना है, यही हमारा क्या होता है, एक फ्रेमवर्क बताता है। तो बिजनेस एथिक एक तरह से एक फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कि किस तरह से कौन सा काम करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है जब भी हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते हैं, ना कि किसी के दबाव में आकर के करते हैं। अब देखिए, जो आपका बिजनेस एथिक्स है ये लॉ के थ्रू नहीं बोला गया है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई केस कर दिया जाएगा, ठीक है। कि अब मान लीजिए, बट यहाँ पे ये वॉलेंट्री है, ये अपनी इच्छा से किया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो वो हमारे कहने से पढ़ाई कभी नहीं करेगा। हो सकता है वो हमारे कहने से, हमारे डर की वजह से बुक लेकर के बैठ जाए, बट वो पर्सन पढ़ेगा तब जब उसका खुद का मन करेगा, उसकी खुद की इच्छा करेगी। यही चीज़ सेम बिजनेस एथिक्स होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड होता है। जब भी कोई चीज़ लॉ के थ्रू बताई जाती है कि यू हैव टू फॉलो दिस, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना होता है। बट जब आपके पास चीज़ें वॉलेंट्री बेसिस पे होती हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे आपके लिए चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती हैं। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी मर्ज़ी से काम करते हो। बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स के अंदर जो आपके मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ हैं ये वॉलेंट्री होते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। Business ethics must be voluntary. The businessman must accept business ethics on their own. Business ethics must be like self-discipline. एक तरह से ये सेल्फ डिसिप्लिन की तरह होता है कि जब भी कोई पर्सन खुद को किस तरह से डिसिप्लिन रखता है, खुद में किस तरह से वो डिसिप्लिन रहता है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इट मस्ट नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, यानी कि लॉ के थ्रू कोई फोर्स नहीं किया गया है कि आपको इन चीज़ों को करना ही करना है। बट हाँ, अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इससे आपका लॉस ज़रूर होगा। फिर है हमारा रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। Businessmen must be given proper education and guidance before introducing business ethics. The businessman must be motivated to use business ethics. They must be informed about the advantages of using business ethics. Trade associations and Chamber of Commerce must also play an active role in this matter. ठीक है, अब क्या है, रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। जो भी आपके बिजनेसमैन होते हैं उनको प्रॉपर इस चीज़ से एक तरह से नॉलेज होती है, एक तरह से एजुकेशन के बारे में पता चलता है, एक तरह से गाइडेंस मिलती है जब भी वो बिज़नेस एथिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब वो बिज़नेस एथिक्स को फॉलो करते हैं तो एक तरह से वो एज अ बिजनेसमैन खुद मोटिवेटेड होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। उनको चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है कि कौन कौन से उसके एडवांटेजेस हैं या उनके डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। एक तरह से क्या है, कहीं ना कहीं एजुकेशन क्या है, गाइडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराता है। अब है हमारा रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म क्या कहता है, बिजनेस एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म दैट इज इट चेंजेस फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। जो हमारे बिजनेस एथिक्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं अलग अलग जगह के हिसाब से। तो ये क्या होता है, इसीलिए इसको हम रिलेटिव टर्म बोलते हैं। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में अलग होता है, कंट्री टू कंट्री अलग होता है। वॉट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड इन वन कंट्री में बी बैड इन अनदर कंट्री। हो सकता है कि एक कंट्री में जो चीज़ अच्छी मानी जा रही हो, दूसरी कंट्री में उसके रिगार्डिंग कुछ लॉ या रूल्स बनाए गए हैं वो अलग हों, ठीक है। तो रिलेटिव तो हमारा क्या कहता है कि ये डिफ़र करता है जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस।
न्यू कंसेप्ट है बिजनेस एथिक्स इज अ न्यूअर कंसेप्ट. इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज. इट इज़ नॉट फॉलोड प्रॉपरली इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज. बिजनेस एथिक्स हमारा एक न्यू कंसेप्ट है जो कि पहले नहीं था बट आज के टाइम पे आया है, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं क्राइम बहुत बढ़ रहा है, लोगों के अंदर अनएथिकल चीज़ें, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं. तो एक तरह से लोगों को गाइड करना, लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में बताना कि एथिक्स क्या होता है, हमें क्यों अपने बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम इसको मोस्टली देखें तो ये जो हमारा एथिक्स होता है ये डेवलप कंट्री में ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, अवेयर होते हैं चीज़ों से, एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज़. क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं करप्शन ज़्यादा होता है, लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ये प्रॉपरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉलो नहीं किया जाता. सो ये हमारा नेचर हो गया. अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस एथिक्स के इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, क्यों हमें बिज़नेस एथिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए. सबसे पहला आपका पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ. किसी भी कंट्री की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बिज़नेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि जब आप ना अपने एथिक्स को फॉलो करते हो, आप अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक प्रॉपर एक एथिकल वैल्यू बन जाती है मार्केट में, और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, आपकी कंट्री में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क कम हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं जो आपकी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ाता है. सस्टेनेबिलिटी कम्स फ्रॉम एन एथिकल लॉन्ग टर्म विजन विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल स्टेक होल्डर. स्मॉलर बट सस्टेनेबल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म मस्ट बी बेटर देन हायर बट रिस्कियर शॉर्ट लिव प्रॉफिट. ये आपके लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट, जैसे कि अगर हम कहें कि आप एक बार में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लो और आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट अर्न करो, तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, बेटर है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करें, ना कि हम आज कोई गलत काम करके थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे कमा लें और कल को हमारे पास कुछ भी ना बचे. तो एक तरह से क्या होता है, जब आप एथिक्स को फॉलो करते हो तो आप इकट्ठे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे नहीं जनरेट करते हो, आप थोड़ा थोड़ा करते हो, बट आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बढ़ाते हो अपनी कंपनी की. कॉस्ट एंड रिस्क रिडक्शन हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है. रिस्क क्यों कम हो जाता है, क्योंकि आपकी एक अच्छी इमेज बन जाती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं. तो इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो अपने क्रेडिटर्स लोन देने में पीछे नहीं रहते हैं, शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करने में पीछे नहीं रहते हैं. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं क्या करती है, रिस्क को कम कर देती हैं. कंपनीज विच रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स will need to spend less protecting themselves from internal and external behavioral risk, especially when supported by sound governance system and independent research. ठीक है, आपकी कॉस्ट को किस तरह से कम करती है एथिक्स. जब भी क्या होता है आप एथिक्स को फॉलो करते हो तो एक तरह से वो आपकी कंट्री की जब वैल्यू को बढ़ाता है, तो आपके यहाँ की जो कॉस्ट होती है, रिस्क को कम करता है, तो आपके यहाँ की कॉस्ट को भी ऑटोमेटिक कम कर देता है. फिर हमारा पॉइंट है करेस्पॉन्डेंस टू बेसिक ह्यूमन नीड्स. द बेसिक ह्यूमन नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज दैट दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which they can respect and be proud of because they perceive it to be ethical. Everybody likes to be associated with an organization which the society respect as a honest and सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब एक तरह से क्या होता है, जब भी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनेस्ट है, जो एथिकल वे में काम कर रही है, तो कोई भी पर्सन वहाँ पे काम करना चाहता है, वहाँ का हिस्सा बना रहना चाहता है, बिकॉज वो बहुत एथिकल होते हैं और उनकी इमेज बहुत अच्छी होती है मार्केट में. The HR managers have to fulfill this basic need of the employees as well as their own basic need that they want to direct an ethical organization. The basic needs of the employees as well as the managers compel the organizations to be ethically oriented. ठीक है, अब जो एथिकल मैनेजर्स होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ की जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करता है. क्यों फुलफ़िल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं करेगा तो वो चीज़ें हमारी अनएथिकल हो जाएंगी, और अगर वो अनएथिकल चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कोई भी कंपनी क्या करेगी, मार्केट में अपनी एक अच्छी गुडविल जनरेट नहीं कर पाएगी. अब बात करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है. जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस एथिक्स क्या करता है, एक तरह से रेपुटेशन बढ़ाता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, तो इससे हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी.
Being ethical does not mean not making any profit. Every organization has a responsibility towards itself also, that is to earn profit. Ethical companies are bound to be successful and more profitable in the long run, though in the short run they can lose money. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन कुछ लिमिटेड दायरे में रह करके एथिकल चीज़ों को फॉलो करके प्रॉफिट को अर्न करना है. Come to the next point, is credibility in the public. Ethical values of an organization create credibility in the public eye. वही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है कि इमेज बिल्डिंग करता है, लोगों की नज़रों में आपकी एक अच्छी पोजीशन को डेवलप करता है, आपकी पोजीशनिंग अच्छी करता है, जिससे कि लोग जब आपका प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो एक उनकी जो फीलिंग होती है वो ऑनेस्ट फीलिंग होती है और बहुत ही अच्छे मन से वो आपकी चीज़ों को परचेज करते हैं. People will like to buy the product of a company if they believe that the company is honest and is offering value for money. यानी कि हम कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर उस चीज़ को परचेज करने के लिए जा रहे हैं, हमको पता है कि वहाँ पे हम जितना पैसा लगाएंगे वो वर्थ है, तो वो चीज़ क्या कही जाएगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं एक पब्लिक के लिए एक अच्छी इमेज को क्रिएट करना होता है. The public issues of such companies are bound to be success. Because of this reason, only the cola companies are spending huge sum of money on the advertisements nowadays to convince the public that their products are safe and free from pesticides of any kind. हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करती हैं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, लोगों को ये बताना चाहती हैं कि हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हम जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए सेफ़ हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोग क्या कर सकें, उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें. सो दैट्स इट फॉर स्टूडेंट्स आज के लिए. बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. ओके बाकी हम लोग इसके आगे कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.